नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चार अलग अलग आध्यात्मिक धाराओं की। ओशो, प्रेमानंद महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री और आचार्य प्रशांत। ये चारों अलग सोच और अलग शैली के प्रतिनिधि हैं, लेकिन लक्ष्य एक, आध्यात्मिक जागरूकता। ओशो का मूल संदेश था स्वयं को जानो। उन्होंने ध्यान, जागरूकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। वे परंपरागत धार्मिक मान्यताओं पर प्रश्न उठाते थे और कहते थे कि सच्चाई का अनुभव स्वयं करना चाहिए। उनकी शिक्षाओं में ध्यान की आधुनिक तकनीकें, जीवन को उत्सव की तरह जीने की प्रेरणा और बंधनों से मुक्त सोच प्रमुख थी। ओशो का मार्ग व्यक्ति केंद्रित था, पहले खुद को समझो फिर दुनिया को। प्रेमानंद महाराज भक्ति मार्ग के प्रतिनिधि माने जाते हैं। वे ईश्वर प्रेम, नाम स्मरण और सरल जीवन पर जोर देते हैं। उनका संदेश है अहंकार छोड़कर भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण ही शांति का मार्ग है। उनके प्रवचन भावनात्मक और भक्तिमय होते हैं, जो लोगों को आस्था और श्रद्धा से जोड़ते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मुख्य रूप से सनातन परंपरा, कथा और धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। उनके कार्यक्रमों में धार्मिक अनुष्ठान, कथा वाचन और श्रद्धा का माहौल प्रमुख रहता है। वे धर्म और परंपरा के संरक्षण की बात करते हैं और लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश देते हैं। आचार्य प्रशांत का दृष्टिकोण तर्क और आत्मविश्लेषण पर आधारित है। वे वेदांत, गीता और उपनिषदों की व्याख्या आधुनिक संदर्भ में करते हैं। उनका संदेश है अंधविश्वास से दूर रहकर सच को समझो। वे युवाओं को तार्किक सोच, आत्मनिरीक्षण और जागरूक जीवन की प्रेरणा देते हैं। अगर तुलना करें तो ओशो ध्यान और स्वतंत्रता, प्रेमानंद महाराज भक्ति और समर्पण, धीरेन्द्र शास्त्री परंपरा और आस्था, आचार्य प्रशांत तर्क और आत्मचिंतन। चारों के मार्ग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य एक, आंतरिक शांति और जीवन का सत्य। अब सवाल आपसे, आपको कौन सा मार्ग ज्यादा प्रभावशाली लगता है? ध्यान, भक्ति, परंपरा या तर्क? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।